नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज हम बात करेंगे कक्षा 6 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 12 की, जिसका शीर्षक है आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 की। और सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, प्रश्न क्रमांक 1, जो लिखा हुआ है कि क्या निम्न राशियाँ समानुपात में हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अनुपात क्या होता है, हमने प्रश्नावली 12.1 में इसे बहुत अच्छे से समझा था। तो अब हम समानुपात जो है उसका पता लगाएंगे कि ये जो राशियां हैं ये समानुपात में है या नहीं। समानुपात मतलब सम अनुपात, यानी बराबर अनुपात में है या नहीं है। कैसे पता लगाएंगे, मैं हल करता हूँ सरल तरीके से आपके सामने, और आप इसे एक ही बार में आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले ए नंबर का जो प्रश्न है, ए क्रमांक का हमारे सामने है। संख्याएं हमें दी हैं, राशियाँ 15, 45, 40 और 120। तो इसे देखिए, हम इस तरह से हल करेंगे। पूछा गया है कि ये समानुपात में है या नहीं, तो उसके लिए हमें इसे इस तरह से हल करना होगा। मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप लिखिएगा ए वाला प्रश्न, ए क्रमांक, और अब हमें इसे इस तरह से लिखना है। सबसे पहले 15 और 45 की हम बात करते हैं। तो मैंने लिखा 15 अनुपात 45। आप जानते हैं 15 अनुपात 45 का मतलब क्या होता है ना। इसका मतलब होता है 15/45, अंश बटे हर, है ना। और अगर हम इसे हल करेंगे तो आप कहेंगे 15 एकम 15 और 15 तिया 45, यानी कि उत्तर आ जाएगा 1/3। यानी इसका जो अनुपात है वो क्या प्राप्त हुआ, हमें 1/3 प्राप्त हो गया। अब इसी तरह से 40 और 120 को ले लेके देखते हैं, है ना। तो 40 अनुपात 120 बराबर से ये हो जाएगा 40/120। शून्य से शून्य कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो ये भी कितना प्राप्त हो गया हमें, 1/3, यानी ये भी अनुपात में हो जाएगा 1/3। अब आप देख सकते हैं क्योंकि 15/40 का जो मान आया वही 40/120 का भी आया है, यानी ये दोनों बराबर हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसलिए जो संख्याएं हैं ये समानुपात में है। तो इसे इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको कहना पड़ेगा कि क्योंकि आप कहेंगे कि 15/45 जो है वो बराबर है 40/120 के। और आप यहाँ पे लिखेंगे कि इसीलिए 15, 45, 40 और 120 जो प्रश्न में दिया है ये समानुपात में है। इस तरह से ये हल हो जाएगा। इसके बाद में ये हो गया। अब आते हैं बी वाले प्रश्न पर। बी वाला प्रश्न हमारे सामने है, लिखा हुआ है 33, 121, 9 और 96। तो इसे हल कैसे करेंगे हम, इसी तरह से जैसे हमने ए वाला हल किया था। अभी कैसे हल किया हमने, जांच कर ली। तो सबसे पहले 33 अनुपात 121 करेंगे। तो ये 33 के अपॉन में यानी बटे में 121 आ जाएगा। और आप जानते हैं कि 11 से कट जाएगा, तो 3/11 आ जाएगा और अनुपात आ गया 3/11। इसी तरह से 9 और 96 को लिखेंगे, तो 9 और नीचे 96 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3/32। आप देख सकते हैं कि ये जो अनुपात है ये समान तो नहीं है। तो आपको यहाँ पे बस सरल भाषा में लिखना है क्योंकि आप लिखेंगे 33/121 बराबर नहीं है 9/96 के। तो अब यहाँ पे आपको कारण डालना पड़ेगा, इसलिए 33, 121, 9 और 96 जो है ये समानुपात में नहीं है। इस तरह से हम इसे यहाँ पे हल कर लेंगे। हो गया ए वाला भी और बी वाला भी, है ना। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपके सामने सी वाला और डी वाला हल करूँगा इसी जगह पे। सामने प्रश्न है तो हल करने में ज़्यादा आसानी जाएगी। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, ये मैंने इसे मिटा दिया। तो बहुत ही सरल प्रश्न है ये, प्रश्न क्रमांक 1। सारे प्रश्न इसी तरह से हल होंगे। मैं भी आपके सामने करके बताऊंगा आपको सारे प्रश्न। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो है समय समय पर अपनी प्रैक्टिस वगैरह ज़रूर करते होंगे गणित की, क्योंकि गणित जो है समझ में तो आ जाता है, एक ही बार में समझ में आ जाता है। गणित बहुत सरल विषय है
और लेकिन इसके साथ एक समस्या ये है बच्चों गणित के साथ में कि इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर हमारा गणित करने का कोई मतलब नहीं है। आज भले ही हमें समझ में आ गया, हम तुरंत भूल जाएंगे, इसलिए इसकी समय समय पर प्रैक्टिस करते रहना बहुत ज़रूरी है। अब सी वाला प्रश्न है 24, 28, 36 और 48। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सी वाला, है ना। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? इसको हम सीधे रूप में हल करेंगे। कैसे? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 24 अनुपात 28 लिख दिया मैंने। इसे क्या लिख सकता हूँ मैं? 24/28। और अगर मैं इसे काट दूँ तो 24 और 28 को काटने के बाद में हमें प्राप्त होगा 4 छिंग 24 और 4 सत्ते 28, यानी ये हो जाएगा 6:7 प्राप्त हो गया। फिर अगला क्या दिया हुआ है? अगला दिया हुआ है 36:48, यानी कि 36/48। और इसे अगर मैं काटूंगा तो 6 6 36 और 8 छिंग 48, ये आ जाएगा 6:8। और अगर इसे मैंने काट दिया, यहीं पे काट देता हूँ, 2 तिया 6 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा 3:4। ठीक। तो क्योंकि आप जानते हैं, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि, क्या लिखेंगे आप बताइए? 24/28 जो है वो बराबर नहीं है किसके? 36/48 के। और इसीलिए आपको यहाँ पे जवाब के रूप में लिखना पड़ेगा कि 24, 28, 36 और 48 जो हैं ये समानुपात में नहीं है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। सी वाला हो गया। अब हम इसके बाद में डी वाला हल करते हैं। तो डी वाला प्रश्न हमारे सामने है 32 अनुपात, लिख देता हूँ मैं 48, यानी हो जाएगा 32/48। ठीक है। और 32/48 को अगर आप काटेंगे तो ये आ जाएगा 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, यानी 2:3। ठीक है। अब इसके बाद में अगला जो है हमारा इसी प्रश्न का डी वाले का हिस्सा, वो है 70:210। ठीक, 70:210 तो हो गया 70/210। शून्य से शून्य कट गया, 7 एकम 7, 7 तिया 21, यानी 1/3, यानी ये हो जाएगा 1:3। ठीक, 1:3 हो गया। अब देखिए, ये बड़ी सरलता से हमें समझ में आ गया है कि 2:3 बराबर नहीं होता है 1:3 के। यानी आपको यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा क्योंकि, है ना, कारण देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 32/48 जो है उसका मान बराबर नहीं है 70/210 के। तो इसीलिए आप कहेंगे कि 32, 48, 70 और 210 जो हैं ये समानुपात में नहीं है। इस तरह से ये हमारा यहाँ पे सी और डी वाले का उत्तर हो गया। ठीक, आप चाहें तो इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इन्हें पुनः मिटा रहा हूँ। अब हम ई और एफ वाला करेंगे इसलिए। ठीक, तो ये मैंने इसे मिटा दिया। पहाड़े याद करना बहुत ज़रूरी है गणित को हल करने के लिए, क्योंकि अगर हमें पहाड़े याद होंगे तो हमें बड़ी सरलता से पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या से कटेगी और कौन सी संख्या से नहीं कटेगी। इसके लिए विभाज्यता के नियम भी हैं, वो भी हमारे सिलेबस में है, तो हमें याद होने चाहिए। ठीक, अब हम आते हैं ई वाले पे। तो सीधे लिखता हूँ 4:6 बराबर 4/6 बराबर 2/3 बराबर 2:3 हो गया ये। और ऐसे ही लिखता हूँ 8:12 बराबर से 8/12 बराबर से 2:3 बराबर से 2:3 बराबर हो गया ये, है ना। तो अब हम यहाँ पे जो है इसको कर सकते हैं हल, क्योंकि ये 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक, तो हम अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्योंकि
क्योंकि 4:6 जो है वो बराबर है 8:12 के। और चूंकि ऐसा है हम कह सकते हैं इसलिए 4, 6, 8, 12 जो है समानुपात में हैं। ठीक, इस तरह से ये हमारा उत्तर हो गया। अब जो है हम डी वाला करेंगे, एफ वाला करेंगे ई के बाद में। लिखा है 33:44, जिसका अर्थ होता है 33/44, जिसका अर्थ होता है 3/4। 11 चौक 44, 11 तिया 33, तो ये हो जाएगा 3:4। और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर आगे लिखेंगे आप 75/100, जो कि हो जाएगा 75/100, जो कि हो जाएगा 25 तिया 75 और 25 चौक 100, यानी 3:4, यानी इस तरह से लिख देंगे। और आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि 33:44 जो है उसका मान बराबर है 75/100 के। इसीलिए आप लिखेंगे कि 33, 44, 75 और 100 जो है ये समानुपात में है। ठीक, ये आपका उत्तर। तो ई और एफ वाले का हल जो है वो इस तरह से हमारे सामने स्पष्ट रूप से हो गया। ठीक है, तो देखिए कितना सरल है ये। प्रश्न क्रमांक 1 इस तरह से हल होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। प्रश्न क्रमांक 2 हमारे सामने है, मैं पढ़ता हूँ क्या लिखा हुआ है। लिखा है प्रश्न क्रमांक 2 में, निम्न में से प्रत्येक कथनों के आगे सत्य और असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ए वाले की, तो लिखा है 16:24 समानुपात है 20:30 के, है ना। ये समानुपात का चिन्ह है बीच में जो दिख रहा है आपको प्रश्न में, दोनों संख्याओं के, चारों संख्याओं के बीच में जो है। तो 16:24 लिखा है ना। 16 कितना लिखा है? 24 लिखा है। 16:24 फिर समानुपात 20:30, यही लिखा है। तो इसको हम इस तरह से हल कर सकते हैं, कैसे? 16/24 हुआ इसका मतलब, 16:24 का मतलब, है ना। और 16/24 हुआ तो इसका मतलब हुआ 4 चौको 16, 4 छिंग 24, यानी इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 मिनट, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ठीक है। बराबर से समानुपात में क्या है? 20/30, तो 0 से 0 कट गया, यानी 2, ये भी 2/3 बचा, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि इसका जो मान आ गया है वो आ गया है 2/3, बराबर है 2/3 के। तो प्रश्न में भी यही लिखा है कि समानुपात है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि अतः यह सत्य है। इस तरह से लिखना है, ठीक है। स्पष्ट है? देखिए कितनी सरलता से हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और बी वाले की बात करते हैं। बी वाला लिखा हुआ है 21:6 समानुपात है 35:10 के। तो इसका भी क्या मतलब है कि 21/6 बराबर होना चाहिए 35/10 के। आप जानते हैं कि 3 7 21 होता है और 3 दूनी 6, 5 7 35 होता है और 5 दूनी 10। तो यहाँ पे भी जो इसका मान है वो आ जाएगा कितना? 7/2 बराबर 7/2, जो कि बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से होना चाहिए था। प्रश्न में भी यही लिखा है, समानुपात में है, उत्तर भी सही आया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः यह सत्य है। स्पष्ट है? अब सी वाले को हल करते हैं हम। सी वाला क्या दिया है हमारे सामने? 12:18 यही दिया है ना। तो लिखता हूँ मैं 12:18, फिर लिखा है समानुपात 28:12। चलिए करके देखते हैं। 12/18 करेंगे
बराबर लिखेंगे 28/12 और इसको हम काटेंगे अब, है ना। तो काटने पर आप देखेंगे कि 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 होता है। और अगर 28/12 की बात करें हम तो 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12 होता है। यानी हमें उत्तर में प्राप्त हुआ 2/3 बराबर नहीं है किसके, जो प्राप्त हुआ है 7/3 के। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः यह असत्य है, इस तरह से। ठीक, अब डी वाले पे आते हैं हम। डी वाला प्रश्न हमारे सामने है 8:9 जो कि समानुपात है 24:27 के। तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, 8/9 लिखना है, बराबर से लिखना है 24/27। और आप जानते हैं कि 8/9 को तो आप काट नहीं सकते, वो 8/9 ही रहेगा। 24/27 को आप ज़रूर काट सकते हैं। और ये आप इसको किस तरह से काटेंगे, 24/27 को 3 8 24 और 3 9 27। तो आप देखेंगे कि 8/9 जो है वो दोनों तरफ आ गया। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः यह जो है ये सत्य है। इस तरह से ये हल हो गया। अब हम डी के बाद ई वाले प्रश्न पर आएंगे। लिखा हुआ है 5.2 अनुपात में है 3.9 के और समानुपात में है ये 3:4 के। चलिए करके देखते हैं। भाई सबसे पहले तो लिखा है 5.2, है ना। तो लिख देते हैं 5.2 बटा लिखा है 3.9। अब देखिए 2 मिनट के लिए भूल जाइए कि इसमें दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा, आप जानते हैं 13 के पहाड़े में आ जाएगा ये, है ना। यह जो है ये 13 के पहाड़े में आ जाएगा। कैसे, 13 चौक 52 और 13 तिया 39, है ना। दशमलव से दशमलव कट जाएगा। और इसके बाद में अगला जो है वो तो दिया ही हुआ है 3/4। तो आपका जो उत्तर आया वो आया है 4/3, जो कि बिल्कुल बराबर नहीं है 3/4 के। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि अतः यह जो है कैसा है, असत्य है। स्पष्ट है। फिर आप ई के बाद में आइए, एफ पर लिखा है 0.9 अनुपात में लिखा है 0.36, समानुपात में लिखा है 10:4। तो अब आप इसको यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे कि 0.9 बटा 0.36 बराबर 10.4। तो अब ये जो है इस तरह से यहाँ पे हल हो जाएगा कि 5/2 आ जाएगा आपका, जो कि बिल्कुल बराबर है 5/2 के। तो ये जो है अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अतः यह जो है, 1 मिनट, ये हाँ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो है ये पूरी तरह से सत्य है। ये आपका यहाँ पे हल हो गया। ठीक, 1 मिनट रुकिएगा। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 9 एकम 9, 9 चौक 36, ये 1/4 आएगा। तो ये असत्य हो जाएगा इस तरह से। ठीक, ये बराबर नहीं है। तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पे जो है हल हो गया है। इसी तरह से हमें इसे यहाँ पे हल करना था। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की, जो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न क्रमांक 3 लिखा है, क्या निम्न कथन सही है। कैसे पता चलेगा, देखिए लिखा है ए वाला 40 व्यक्ति अनुपात 200 व्यक्ति 15 रुपये अनुपात 75 पैसे। अब आप कहेंगे यह भला किस प्रकार से हल कर सकते हैं हम। तो देखिए बहुत सरल है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसके सामने ही आपको हल करके बता देता हूँ, ठीक है। तो कोई कठिनाई नहीं होगी। ए वाला हल कर रहा हूँ मैं आपके सामने, देखिए
40 व्यक्ति और 200 व्यक्ति लिखा है ना, तो सबसे पहले लिखिए 40 व्यक्ति अनुपात 200 व्यक्ति। ठीक हो गया। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 40 बटा 200, शून्य से शून्य कट गया, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी जवाब में आ जाएगा 1/5, जिसका मतलब हुआ कि अनुपात आया 1:5 आ गया। एक हिस्सा हो गया। अब अगले हिस्से में लिखा है ₹15 ₹75, है ना। तो देखिए ₹15 अनुपात ₹75, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 15 रुपये बटे 75 रुपये, जिसका अर्थ ये होता है 15 एकम 15, 15 पाँचे 75, यानी 1/5, यानी 1:5। ठीक। अब देखिए दोनों अनुपात बराबर आ गए, तो आपको यहाँ पे ये लिखना है क्योंकि आप इस तरह से लिखेंगे 40 व्यक्ति अनुपात 200 व्यक्ति बराबर से आ गया है ₹15 अनुपात ₹75 के। तो अतः वह कथन सही है। इस तरह से ये हल हो जाएगा। ठीक। अब बी वाले पर आइए। बी वाला क्या है? बी वाला 7.5 लीटर, ठीक, अनुपात में है 15 लीटर के। ठीक। तो अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे हम, बहुत सरलता से हल हो जाएगा ये। इसके आगे लिखिएगा 7 दशमलव को हटा दीजिए, बटे में 15 लिखा ही था, दशमलव हट गया तो उसके आगे एक संख्या है तो एक शून्य आ जाएगा, यानी 75/150 हो जाएगा ये। तो आप तो जानते हैं 75 एकम 75, 75 दूनी 150, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1/2, यानी ये हो गया 1:2। ठीक। फिर लिखा है उसके बाद कितना, 5 किलोग्राम, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम। ठीक। तो अब किस प्रकार से लिखेंगे हम यहाँ पे इसको, 5 किलोग्राम अनुपात 10 किलोग्राम, यानी 5/10, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी 1:2 आ गया इतना। तो आपको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा क्योंकि आप लिख सकते हैं कि 7.5 लीटर अनुपात 15 लीटर बराबर है 5 किलोग्राम अनुपात 10 किलोग्राम के। अतः वह कथन सत्य है या सही है। ठीक। इस तरह से लिखना है आपको। बी वाला हो गया। अब हम सी वाला करते हैं। सी वाला मैं ए वाले की जगह करूँगा, तो ए वाला मिटा देता हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं मिटा रहा हूँ। ये मैंने मिटा दिया ए वाला। अब हम इसकी जगह सी वाला करेंगे। ठीक। तो सी वाला कैसे करना है, वही सरल तकनीक हमारी, सीधे लिखते हैं। ये प्रश्न है हमारा सी वाला, 99 किलोग्राम, 45 किलोग्राम, 44 रुपये, 20 रुपये। तो सबसे पहले हमें वही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें कि 99 किलोग्राम अनुपात 45 किलोग्राम, जिसका अर्थ सीधा सीधा निकल जाएगा 99/45, जिसका सीधे सीधे हल निकल जाएगा 11/5, और जिसका मतलब होता है 11:5। ठीक है ना, 9 से कट जाएगा ये 99/45। ठीक, 11/5 में। इसके बाद में अगला जो लिखा है 44 और 20 है ना, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 44 रुपये का अनुपात दिया हुआ है 20 रुपये से, तो ये हो जाएगा 44/20, जिसको हल करेंगे हम तो फिर से जो है हमारा उत्तर आ जाएगा कितना, 11/5।
5 यानी 11:5। तो आपको यहाँ पे अब क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 99 किलोग्राम अनुपात 45 किलोग्राम बराबर है 44 रुपये अनुपात 20 रुपये। ठीक, इस तरह से लिख देंगे आप। तो आपको लिखना पड़ेगा अतः यह कथन सही है। इस तरह से ये हल हो जाएगा और यही आपका उत्तर है। ठीक, अब हम डी वाला हल करते हैं। मैं बी वाले को मिटा रहा हूँ। तो अब हम डी वाला करेंगे। डी वाला प्रश्न क्या लिखा है, 32 मीटर 64 मीटर अनुपात में, फिर 6 सेकंड का अनुपात दिया 12 सेकंड से। देखते हैं सही है कि नहीं है। तो वैसी ही प्रक्रिया हमें यहाँ पे भी अनुकरण करना है, प्रक्रिया का है ना, फॉलो करनी है। डी वाला जैसा कि लिखा हुआ है 32 मीटर अनुपात 64 मीटर, मतलब होता है इसका 32/64, यानी कि ये हो जाता है 32 एकम 32, 32 दूनी 64, यानी 1/2, यानी 1:2। ठीक है, 1:2 आ गया। और अब निकालना है 6 का सेकंड का 12 सेकंड से। तो 6 सेकंड अनुपात 12 सेकंड, जिसका मतलब होता है 6/12, 12 यानी 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी 1/2, यानी 1:2। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का ही मान जो है समान आया है, 1:2, 1:2। तो आपको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि यही लिखेंगे ना आप, क्योंकि 32 मीटर जो है उसका अनुपात अगर 64 मीटर से निकालेंगे तो मान बराबर आ जाएगा 6 सेकंड का अनुपात अगर हम निकालेंगे किससे, 12 सेकंड से। तो ठीक, तो अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अतः यह कथन जो है वो कैसा है, सही है। और इस तरह से हमारा ये डी वाला हल हो गया। ठीक है, तो आप चाहें तो इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं ई वाला हल कर रहा हूँ। ठीक, तो ई वाला किस तरह से हल करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आ गई वाले पर यह है ई वाला प्रश्न, 45 किलोमीटर 60 किलोमीटर 12 घंटे और 15 घंटे। ठीक है, तो अब देखते हैं किस तरह से इसको हल करना है। बहुत ही सरल है। यहाँ पे सबसे पहले लिख दीजिए ई 45 किलोमीटर अनुपात 60 किलोमीटर बराबर से 45/60, जिसको आप हल कर देंगे तो आ जाएगा आपका 15 तिया 45, 15 चौको 60, यानी 3:4 आ गया। ठीक, फिर लिखा है 12 घंटे का अनुपात आ जाएगा 15 घंटे से, जिसको आप लिख देंगे 12/15, यानी ये हो जाएगा 3 चौको 12, 3 5 15, यानी ये आ जाएगा 4:5, जिसका अर्थ है क्योंकि 45 किलोमीटर अनुपात 60 किलोमीटर, इसके बारे में आप लिखेंगे बराबर नहीं है 12 घंटे 15 घंटे के। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा अतः यह कथन सही नहीं है। ठीक, इस तरह से ही हमारा हल हो जाएगा। ठीक, तो अब जो है मुझे उम्मीद है कि आपको
ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रश्न क्रमांक 3 को हमें किस तरह से हल करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। प्रश्न क्रमांक 4 इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, तो आप बहुत अच्छे से समझिएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए क्या दिया है, यहाँ पे हमें दिया है जांचिए क्या निम्न अनुपात समानुपात बनाते हैं। यदि समानुपात बनता हो तो मध्यपद और चरम पद हमें यहाँ पे लिखना है। अब देखिए मैं आपको ये समझाऊं कि निम्न अनुपात क्या है, समानुपात क्या है, समानुपात बनेगा तो फिर मध्यपद क्या है, चरम पद, ये आपको बड़ी सरलता से समझ में आ जाएगा। मैं पहला प्रश्न हल करते हुए आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो आप इसको उदाहरण के रूप में लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा है। पहला प्रश्न हमारे सामने लिखा है ए वाला 25 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर और 40 रुपये अनुपात 160 रुपये। ठीक, अब देखिए कितनी सरलता से हम इसे हल करेंगे। सबसे पहले मैं ए वाला लिखता हूँ आपके सामने कि 25 सेंटीमीटर, मैं सीधे हल कर रहा हूँ, है ना, ये हल है। 25 सेंटीमीटर का अनुपात 1 मीटर से दिया हुआ है हमें, है ना, तो बराबर से क्या हो जाएगा बताइएगा मुझे। 25 सेंटीमीटर के बाद में 1 मीटर दिया हुआ है, तो हमें पहले तो इसकी इकाई समान करनी पड़ेगी। तो आप मुझे बताइए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो आप कहेंगे सर 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना कि 25 सेंटीमीटर अनुपात, और ये जो 1 मीटर दिया हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 गुणा 100, यानी कितना हो जाएगा। चलिए मैं धीरे धीरे लिखता हूँ 1 गुणा 100 सेंटीमीटर। तो अब बताइए अब क्या हो जाएगा। अब हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और अनुपात में 100 सेंटीमीटर। सही कहा ना मैंने। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 25 बटा 100, है ना, और उत्तर में आ जाएगा 1/4 यानी 1:4। ये हो गया एक हिस्सा हल। अब 40 और 60 रुपए जो दिए हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए ₹40 अनुपात 160 रुपये से निकालेंगे तो 40/60 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 160 है, 4 एकम 4, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/4 यानी 1:4। ये भी आ गया। तो आप जानते हैं कि दोनों अनुपात बराबर आ गए, इसलिए तो समानुपात में है ये राशियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों अनुपात बराबर हैं। लिखेंगे आप, क्योंकि दोनों अनुपात बराबर हैं इसलिए आपको लिखना पड़ेगा ये राशियाँ, ऐसे लिखेंगे ना आप, ये राशियाँ समानुपात में हैं, समानुपात में हैं। और अब जो प्रश्न में पूछा था ना कि मध्यपद चरम पद भी लिखिए, तो देखिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि मध्यपद क्या है। मध्यपद ये 1 मीटर है और इसके बाद में 40 है ना, कहाँ गया 40, ये वाला 1 मीटर और 40 है, ये मध्य में है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये लिखना पड़ेगा। और चरम पद जो है वो दूसरे हो जाएंगे, एक 25 और एक 160। तो मध्यपद बराबर से लिखिएगा 1 मीटर इस प्रश्न में और 40 रुपये। इसके बाद में लिखिएगा और चरम पद जो हैं वो 25 सेंटीमीटर और 160 रुपये। ठीक, इस तरह से। तो ये जो है हमारा उत्तर हो गया। अब आप देखिए कितनी सरलता से हमने प्रश्न क्रमांक ये जो 4 है इसका ए वाला हल कर लिया। अब इसी तरह से हमें बी, सी और डी भी क्रमशः हल करने हैं। तो अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम जो है वो बी वाले को हल करेंगे यहाँ पे। ठीक, देखिए किस तरह से हल होगा बी वाला भी मैं आपको बता देता हूँ। गणित बहुत सरलता से समझ में ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन हमें अगर इसे हमेशा करना है, चाहते हैं आपको सदैव बने, तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करते रहें समय समय पर, है ना। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ये आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे गणित आप पढ़ते हैं एक किताब में और कन्फ्यूज़न हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। ठीक है, अब बी वाले पर आते हैं। बी वाला देखिए क्या लिखा है, 39 लीटर अनुपात 65 लीटर और 6 बोतल अनुपात 10 बोतल। तो चलिए इसको हल करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये हल होगा बी वाला। सबसे पहले जैसा कि लिखा ही हुआ है प्रश्न में,
यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ बी वाला प्रश्न। 39 लीटर सबसे पहले लिखा है, लीटर, और इसका अनुपात दिया है 65 लीटर के साथ में। तो हम इसे किस तरह से हल कर सकते हैं? 39/65 करेंगे हमेशा की तरह जैसा करते आए हैं, और आप जानते हैं 13 तिया 39 और 13 पंचे 65 होता है, तो ये हो जाएगा 3/5, यानी ये हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। ठीक है, कितनी सरलता से हो गया। अब देखिए 6 बोतल है ना, लिखा है 6 बोतल, 6 बोतल अनुपात 10 बोतल, और ये बराबर हो जाएगा 6/10। इसको काट देंगे आप तो हो जाएगा 3/5, यानी ये हो जाएगा 3:5। अब आप समझिएगा, आप जान रहे हैं क्योंकि आप कहेंगे ना कि जो दोनों अनुपात है, क्या है? दोनों अनुपात हैं बराबर हैं। कैसे हैं भाई? बराबर हैं, है ना। तो इसलिए ये जो राशियां हैं, ये राशियां जो हैं ये समानुपात में है, ये राशियां समानुपात में है। ठीक, अब देखिए मध्य पद की अगर बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा? बीच में 65 और 6 है ना, तो आपको वही लिखना पड़ेगा 65 लीटर और 6 बोतल। और अगर बात करेंगे चरम पद की, तो चरम पद में क्या आ जाएगा? चरम पद में वही आ जाएगा 39 लीटर और 10 बोतल। इस तरह से ये हल हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए हमें किस तरह से इसे हल करना है। अब इसके बाद में जब बी वाला हो गया तो अब हम सी वाले पे आते हैं। पहले मैं इसे मिटा देता हूँ। सी वाला कैसे हल करेंगे हम, बताइए। ऐसे ही जैसे अभी हमने ये वाला हल किया, लिखा है 2 किलोग्राम 80 किलोग्राम और 25 ग्राम 625 ग्राम। तो इसे भी इस तरह से हल करना है हमें। मैं आपके सामने लिख देता हूँ, इसे देखिए कितनी सरलता से होगा। सी वाला सबसे पहले लिखा है 2 किलोग्राम अनुपात 80 किलोग्राम। इसका मतलब क्या होता है मुझे बताइए। इसका मतलब यही है 2/80, जिसका ये मतलब होता है 1/40, यानी कि आप लिख सकते हैं 1:40। स्पष्ट है। इसके बाद में लिखा हुआ है 25 ग्राम 625 ग्राम, जिसका मतलब होता है 25/625। जिसका मतलब क्या होता है बताइए। जिसका मतलब होता है 25/625 का 25 एकम 25, 25 पंचे 625, यानी 25 या 625 होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1/25, यानी 1:25। ठीक है, तो ये 1:25 हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों अनुपात जो हैं वो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए ये राशियां समानुपात में नहीं है। ठीक, इसलिए राशियां समानुपात में नहीं है। इस तरह से सी वाला हमारा हल हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डी वाले की। ठीक है, अब देखिए डी वाला किस तरह से हल होगा। बड़ी सरलता से हल हो जाएगा जैसे हमने इसे हल किया है। आप देखेंगे डी वाला लिखा क्या है, 200 मिलीलीटर, 2.5 मिलीलीटर और 4 रुपये अनुपात 50 रुपये। ठीक, अब देखिए हम इसे किस तरह से हल करते हैं। आप यहाँ पे लिखिए डी वाला। सबसे पहले
हमेशा की तरह 200 मिलीलीटर अनुपात 2.5 मिलीलीटर, जिसका क्या अर्थ हुआ, जिसका अर्थ हुआ 200 बटा कितना, 200 बटा 2500 है ना, ये सब मिलीलीटर में दिया है ना, हाँ ये दोनों तो मिलीलीटर में दिया है। ये प्रश्न मेरे ख्याल से गलत छप गया है यहाँ पे, ये प्रश्न में ना यहाँ पे मिलीलीटर नहीं है बच्चों, यहाँ पे जो है लीटर है, ठीक है। मैं इसे एक काम करता हूँ, मिटाने का प्रयास करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ। ये जो है लीटर में दिया है, कितने में दिया है, लीटर में। तो जब ये लीटर में दिया है, जब ये लीटर में दिया है तो क्या होगा, यहाँ पे जब हम इसको लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2500, और आप जानते हैं एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो ये आ जाएगा 2/25, यानी ये हो जाएगा 2:25। और इसके बाद में अगला जो हमारा दिया है हिस्सा वो लिखता हूँ, 4 रुपये का अनुपात दिया है 50 रुपये के साथ में, यानी ये हो जाएगा 4/50, जिसको अगर आप हल करेंगे तो इसका भी उत्तर आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 25 जा 50, यानी 2/25, यानी ये भी हो जाएगा 2:25। तो अब आपको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा क्योंकि आप लिखेंगे क्योंकि दोनों अनुपात, आपको लिखना पड़ेगा दोनों अनुपात जो हैं वो बराबर हैं। दोनों अनुपात कैसे हैं, बराबर हैं, इसलिए ये जो राशियाँ हैं ये समानुपात में है, ठीक। और आप लिखेंगे फिर वही जो प्रश्न में पूछा है, मध्यपद। तो बताइए मध्यपद क्या है, 2.5 लीटर और 4 रुपये, और जो चरम पद है वो क्या हो जाएगा, 200 मिलीलीटर और 50 रुपये, ठीक। इस तरह से ये हल हो जाएगा, ये हमारा उत्तर है। इस प्रश्नावली में इतने ही प्रश्न थे। मुझे उम्मीद है आपको पूरी प्रश्नावली बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और आप ज़रूर इस प्रश्नावली को अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों के साथ में साझा कीजिएगा, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली नई प्रश्नावली के साथ में, नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।